हेलो एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए तो फटाफट चेक कर लेते हैं आज क्या हुआ, और सबको यही यही मतलब जानना होगा कि अब मैं क्या बोलूँगा। मार्केट तो उस हिसाब से गिरा नहीं, दिस एंड दैट। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मार्केट गिरा नहीं, लेकिन 300 के ऊपर भी उसने क्लोज नहीं किया, 330 तक गया था। और कुछ 100 पॉइंट ही ऊपर बंद कर रहा है, 285 पे। सबसे पहले हम ये देखते हैं, आज मैंने मेरे क्लाइंट से अभी कुछ देर पहले मैंने क्या बोला। ये जो है ना, ये मेरे क्लाइंट ने अभी जस्ट वो मुझसे बात कर रहे थे कि उनको लगा कि बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आ गया, दिस एंड दैट। तो मैंने वही उनको उनका मैसेज आया कि अच्छा हुआ आपसे बात करके बैंक निफ्टी का पोजीशन कट नहीं किया। अब बैंक निफ्टी स्टार्टेड कमिंग डाउन। तो मैंने लिखा है कि मैंने तो कहा है कि ये लेवल पर रेजिस्टेंस है। प्रीमियम 200 से 225 स्पाइक हुआ विद इन 5 मिनट्स। 150 पॉइंट का एक बड़ा कैंडल बना है। और फिर मैंने लिखा है कि यहाँ माल सेल होगा, पीसीआर इज 1.48 है निफ्टी का। ठीक है। तो आज का जो ये मार्केट है ना, ये भले बड़ा है, नो डाउट, लेकिन उसके सामने जो भी स्टॉक्स है ना, उसमें हार्डली किसी में आपको तेजी दिखेगी, हार्डली। है कुछ स्टॉक्स है जैसे कि रिलायंस हुआ, रिलायंस भी तो अपनी तेजी खो बैठा। कहाँ है रिलायंस में तेजी? कितना ऊपर गया था? आधा आधा हो गया। 88 से 81 हो गया। फाइनेंशियल स्टॉक्स आर डाउन। ऑटो में कोई खास तेजी आज दिखी नहीं है, सिर्फ मारुति ऊपर है। और मारुति में हमने क्या किया है वो मैं आपको बताता हूँ, कुछ ही देर में बताता हूँ। कुछ नहीं करना है, 15,200 का वेट करना है, जो आपको ये मंथ खत्म होने से पहले, हो सकता है बिफोर दिवाली, आपको दिख जाएगा। बिफोर दिवाली आपको गोल्ड भी जो है ना, बहुत हद तक जो है एक बड़े फॉल के साथ आपको दिखेगा। आज हमने क्या क्या बुक किया, पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर हम जो है आगे चल के मंडे के लिए एक व्यू ले लेंगे कि भाई मंडे को अब क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, एंड अकॉर्डिंगली फिर हम जो है देखते हैं। तो मैंने क्या दिया था कुछ एक दो दिन पहले, वो देखते हैं। कल मैंने क्रॉम्पटन ग्रीव्स दिया था, 283 पे बाय करना था, बाय फॉर 300, 310, 325 प्लस, बाय 300 का कॉल नवंबर का, ₹7.20 पे, या फिर 290 का कॉल नवंबर का, ₹11 पे। ये ₹11 वाला जो है ना, आज किसी ने, एक्चुअली इसको किसी ने जो है 11 पे लिया नहीं है। कईयों ने जो है ₹10.10 पे लिया है, ₹10.50 पे लिया है, जिसको हमने आज ₹12.50 पे कुछ पोजीशन क्लोज की। और कुछ पोजीशन क्लोज की 13.70-80 के आसपास, 60 या 70 के आसपास कुछ कुछ क्लोज की है। ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स किसी ने लिया हो तो अभी बुक करे, 289 है, एंड री एंटर एट 284। सो ये देखिए, 283 पे दिया था, 289 हुआ है। इसका जो लॉट साइज है वो आप खुद ही चेक कर लीजिएगा। और फिर से अगर ये 284 पे आता है तो हम उसमें री एंट्री करेंगे। तो ये मैंने इसमें लिखा हुआ है। मैनकाइंड फार्मा मैंने दिया हुआ था कुछ दिन पहले। आइए देखते हैं मैंने कब दिया था। ये रहा। बाय, ये मैंने दिया था 3 तारीख को, 3 अक्टूबर। बाय मैनकाइंड फार्मा, 2430 पे बाय करना था, टारगेट होगा इसका 2500। 2500 का आज इसने हाई बनाया हुआ है, हमने फ्यूचर इसमें काट लिया है, और हमारा ऑप्शन भी काट लिया है जो हमने 45 पे लिया था। ठीक है, 45 पे लिया था। इसमें हमने 2 बार एंट्री की हुई है। तो जो हमने ये दूसरी एंट्री ली थी ना, उसको हमने आज निकाला है कुछ 65 के आसपास। ठीक है। तो 65 ही हमारा पहला टारगेट था। तो वहां पे जो है हमने 2 बार इसमें इसमें ट्रेड हुआ है। पहले 45 में लेके 60 पे काटा, फिर उसको 48 पे फिर से खरीदा, और फिर उसको जो है हमने अभी 65 पे काटा। तो ये हमारा जो है क्लोज हो गया। हिंडाल को तो हमने वही दिन बुक किया था। उसके बाद में मैंने क्या लिखा हुआ है, मैनकाइंड फार्मा हो गया। ये मैंने आज 9:51 पे लिखा है।
कि दिस राइज इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वोंट सस्टेन। ठीक है, आज की क्लोजिंग आई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सस्टेन हो गया। देयर हैज टू बी 2 to 3 क्लोजिंग, और वैसे भी ये लेवल कुछ काम का नहीं है। मेन लेवल इज 25,450 के ऊपर से ऊपर 2 3 क्लोजिंग आती है, देन वी कैन थिंक ऑफ अ न्यू हाई। आज ही से सब लोग न्यू हाई की फुहार लगाने लगे हैं। ये सब सपने चकनाचूर होंगे मंडे को, आप देखिएगा। तो मैंने लिखा हुआ है अक्टूबर के जो भी लॉन्ग ट्रेड्स हैं, काइंडली बुक, अगर प्रॉफिट में है तो। नवंबर का क्रॉम्पटन होल्ड करना, लेकिन फिर मैंने एंड एंड में वो भी बुक करवा दिया। बाकी डिमार्ट मैनकाइंड अक्टूबर वाले प्रॉफिट में हो तो बुक करें। डिमार्ट का तो मैंने आपको सुबह ही बताया था। और म्यूथूट फाइनेंस, म्यूथूट फाइनेंस आज जबरदस्त टूटा है इन स्पाइट ऑफ निफ्टी बीइंग 100 पॉइंट्स अप। ये मैंने जो दिया था ट्रेड 3222 पे, वो अभी हमने कहाँ बुक किया है, मैंने सुबह वाले वीडियो में वो 2 मिनट का एक क्लिप था, उसमें मैंने बताया हुआ है। तो इस तरह से ट्रेड भैया आता है, हमको निफ्टी से मतलब नहीं बनता। निफ्टी ऊपर चढ़े नीचे चढ़े, हमारे ट्रेड्स उस मतलब हमारे ट्रेड्स इस तरह के होते हैं कि अगर निफ्टी कहीं भी जावे, हमारा ट्रेड जो है वो हिसाब से होगा। अनफॉर्चुनेटली कुछ ट्रेड्स ऐसे पकड़ में आ जाते हैं जो कह रहे हैं कि वो ओवरबॉट है। उसका अगर आप मंथली, वीकली, डेली, आप अगर उसके इंडिकेटर्स देखो तो इट्स अबव 90, उसके RSI वगैरह। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्टॉक अमर हो गया। चाहे दिवाली का सेल बढ़े चाहे घटे जो भी हो, ये 1500 के नीचे आएगा, 15,000 के नीचे आएगा, ये मैं आपको कह रहा हूं। मारुति, ठीक है, अभी वो थोड़ा सा अभी बढ़ा हुआ है, लेकिन अगर ऑटो स्टॉक्स में तेजी होता तो सिर्फ मारुति नहीं बढ़ता, उसके साथ साथ हीरो भी बढ़ता। हीरो नहीं बढ़ा। अब आप कहेंगे कि हीरो टू व्हीलर है, मारुति फोर फोर व्हीलर है। ऐसा कुछ नहीं है भैया। टू व्हीलर हो फोर व्हीलर हो, अगर तेजी है तो ओवरऑल ऑटो ऑटो सेक्टर में आएगी। ठीक है, तो नथिंग टू वरी। और अगर समझो टू व्हीलर की बात कर रहे हो तो हीरो नहीं बढ़ा, आयशर चला। मारुति को बहुत हद तक जो है, बहुत बुरी तरह से उसको मैनिपुलेट किया गया है। तो ये स्टॉक में बजाय पेशेंस रखने के, यू कांट डू एनीथिंग। एक्सपायरी अभी भी मैं कह रहा हूं 28 तारीख को है, आज 10 तारीख हुई है। 2 दिन काफी है मारुति में से 1000 पॉइंट उड़ाने के लिए। और जो लोग को ये लग रहा है कि मारुति बाय इन डिप्स है, भैया आप बिंदास बाय इन डिप करो, किसी ने आपको रोका नहीं है। मेरे लिए हमने, अभी मैंने जिस क्लाइंट का मैंने आपको वो दिखाया, जो चैट दिखाया बैंक निफ्टी वाला, वही क्लाइंट का 4 लॉट मारुति पड़ा हुआ था कल, 16,000 की पुट, जिसमें से हमने एक को बुक किया और उस एक को आज फिर से जो है हमने ऐड किया हुआ है। तो दिस वे आपको स्टॉक को देख के जो है ट्रेड में आना पड़ेगा। जब आपका 200 वाला 50 हो गया, वो आप लिखते हो कि मेरा 200 का था, 250 का था, अभी 50 हो गया। जब वो बढ़ता है, 100, 125, 150 जाता है, तो जाता है ना। कब जाएगा? जब वो नीचे आएगा। अब ये नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नीचे नहीं आएगा। वो एक ही बार में बड़ा कैंडल बनाएगा। 2 कैंडल में ये आपको 15 200 लाके दिखाएगा। थोड़ा रुको, इतना रुके हो, थोड़ा और रुको। ये कल का कल इसका प्रीमियम जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स हो गया। उसके बाद में ये मैंने, हाँ, और मैंने एक और बात, मैंने जो सबसे पहले सुबह वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को एक लेवल दिया था कि मैंने क्या बोला है कि जिनको निफ्टी बैंक निफ्टी नवंबर एवरेज करना हो, 50 80 पॉइंट ऊपर में करिएगा। करंट मार्केट प्राइस उस वक्त चल रहा था 25,287। ठीक है, ये है 10 बज के 21 मिनट का ट्रेड, 10 बज के 21 मिनट का अपना ये क्या कहते हैं मैसेज। देर 287 है। देर इट कुड मेक अ डबल टॉप। एक लॉट से एवरेज करिएगा नवंबर ऑप्शन। तो ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को से भी कहा था, लेकिन वो अभी तक लेवल आया नहीं है। तो अब मंडे को क्या होगा, क्या हो सकता है, वो मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। अब वैसा हो तो बहुत अच्छा है, वरना देखेंगे मंडे को क्या होता है। तेजी इज नॉट नॉट गोइंग टू सस्टेन, इतना आप लिख लीजिए अपने, जो जहां पे भी लिखना हो आप लिख लीजिए। ठीक है,
मैनकाइंड फार्मा फिर हमने जो है 12:19 में मैंने लिखा है कि जिसने भी लिया हो बुक इट, 2500 पे हमने उसको बुक किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद उसके पहले मैंने कुछ दिया हुआ है क्या जो, हाँ चलो ठीक है। ठीक है। तो आज कुछ ट्रेड्स थे हमारे जो हमने अच्छे खासे लेवल पे बुक किए हैं, और कुछ ट्रेड्स अभी तक हमारे पेंडिंग है, जैसे कि ट्रेंट वगैरह, लेकिन उसमें कोई फिक्र चिंता की हमको ये नहीं लग रही है, क्योंकि ये एनी टाइम जो है 5000 क्रॉस करेगा। ट्रेंट में मुझे कोई ये नहीं है। बस ये मारुति जो है ना, मारुति का, हाँ ये मारुति का ये वाला जो मैं कहूंगा ना, ये वो लोग ही सुने जो लोग को टेक्निकल आता हो। ठीक है, जिनको टेक्निकल पे भरोसा नहीं हो ना, मेहरबानी करके निकल जाना वीडियो से, क्योंकि भैया मैं टेक्निकल पे ही बात करूंगा। मार्केट चाहे उस पर चले ना चले, हम टेक्निकल पे ही चलेंगे। और आपका मारुति भी कोई, कहते हैं ना गुजराती में, नवाईनो स्टॉक नहीं, एनो बाप पण नीचे आओ। तो मारुति अभी भी जो है पिछले हफ्ते का जो कैंडल है 340, ये हफ्ते का जो हाई है 315। ठीक है, इट्स अ लोअर हाई, अभी भी मेंटेन है वीकली में। वीकली में इसको जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 15,086 पे। 78 उसका 10 EMA आता है, लेकिन ये 10 EMA के नीचे भी आएगा 14,200। फिलहाल हम 15,100 200 मान के चल रहे हैं, वहां पे आता है हम 16,000 का, 15,500 का पुट हमारा बुक कर लेंगे। ठीक है। अभी जो एक जनाब लिख रहे थे कि मारुति इतना भागा है, अब अगर 1000 पॉइंट गिर भी गया तो क्या क्या होगा? भैया आप ऑप्शन में पहली बार कर रहे हो। आपने कभी देखा नहीं है कि जब एक बड़ी फॉल आती है तब 10 वाला ऑप्शन उठ के 200 हो जाता है? देखा हुआ है ना आपने? तो अभी एक्सपायरी को बहुत टाइम है, और मारुति हमेशा एवरी मंथ ये ये जो है ना इस तरीके का बिहेव नहीं कर सकता। ठीक है। दिवाली के 2 दिन मार्केट बंद बंद रहेगा बस, लेकिन बाद में पूरा समय चालू ही है। और वो 18, आप अगले हफ्ते तक देखिएगा, भले मेरा ये हफ्ते का टारगेट था, लेकिन ये हफ्ते में भी मारुति 15,700 तक आया नीचे में, वहां से थोड़ा बढ़ गया ऊपर। लेकिन जब 15,700 आता है तो 16,000 के पुट को बुक करिए ना, जब वापस वो आएगा ऊपर तो वापस से खरीद लीजिएगा। 15,500 का और 16,000 का पुट हमारे पास में है ना, तो जब 15,700 आता है तो 16,000 का पुट आप बुक नहीं करते, तो करिए। इतना तो अभी आना चाहिए जब आप ऑप्शन खेल रहे हो तो, है ना। LTF, LTF चलो ठीक है, जाने जाने तो उसकी बात नहीं करते। ये हीरो मोटो नेगेटिव में ही है, 12 पॉइंट। उसके बाद में ये IRCTC, याद होगा आपको, हमने तो चलो ठीक है फ्यूचर इसका बुक कर लिया था, इसका हमने ऑप्शन भी बुक कर लिया था, लेकिन IRCTC स्टिल इट्स स्टैंडिंग। ठीक है, ये रहा मुथूट फाइनेंस, मैं यही यही ढूंढ ढूंढ रहा था, देखा वीकली में क्या क्या बना दिया इसने। अब ये एग्जैक्ट शूटिंग स्टार है। अब इसका अगले हफ्ते का टारगेट आएगा 2,930, म्यूथूट फाइनेंस का। सेम इस तरीके का ही जो है मारुति का बिहेवियर है। मारुति भी जब गिरेगा तो इस तरीके से ही गिरेगा, यानी कि आपको अगला हफ्ता इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी क्रूशियल फॉर मार्केट एज वेल एज फॉर गोल्ड। खास करके गोल्ड, खास करके ऑटो स्टॉक्स, इवन निफ्टी, बैंक निफ्टी। कोई ये फिक्र की चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले सबसे पहले आप ये मान के चलिए चलिए हम भूल जाते हैं कि यहां पर हेड एंड शोल्डर कुछ बन रहा है। ठीक है। अभी भी ये हेड एंड शोल्डर फेल नहीं हुआ है। ये फेल कब होगा? जब क्लोजिंग ये वाली कैंडल के ऊपर आएगी, क्लोजिंग ये वाली कैंडल के ऊपर आएगी। ठीक है। लेकिन अभी आप अगर इसका ये देखो, PCR देखो, इट इज ऑलरेडी 1.40, 1.41, ये ट्यूसडे वाला एक्सपायरी का PCR है। मंडे को क्या होगा, PCR को ध्यान में रखते हुए वो मैं बता दूं। मंडे को देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ गैप अप, या फिर
या फिर वो फ्लैट खुलेगा और शायद ऊपर निकलेगा। और अगर ऊपर निकलता है तो जो मैंने लेवल बताया था वो 50-80 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो वहां पे हम एक और लॉट लेके उसको एवरेज करेंगे, निफ्टी या बैंक निफ्टी को, तो वो हम मंडे को करेंगे। तो जो भी मेरे ग्रुप वाले हैं, अगर हो सके तो थोड़ा बहुत फंड रखिएगा अकाउंट में। मंडे को अगर कोई भी राइज आती है, गो फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी नवंबर का एक एक लॉट आप एवरेज करिएगा। एक लॉट हमने पहले लिया हुआ है, एक लॉट अभी हम लेंगे, बस यही आपको रखना है। इसके अलावा और कोई पोजीशन ऐड मत करिएगा निफ्टी बैंक निफ्टी में। ये दो लॉट लेके काम करिएगा। ये या तो ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न कंटिन्यू रखेगा, या फिर ये यहां से एम बनाएगा। ये लेवल पे टिकने वाला नहीं है, इट इज गोइंग टू कम डाउन, इतना तो मैं श्योर हूं। ठीक है। यहाँ पे ये लोग ने क्या किया हुआ है ये मैं बता दूं, ये जो कैंडल यहाँ से जो इसने रिजेक्शन खाया है ना, ये फेक नहीं है। ये क्लोजिंग भी आई, ये फेक नहीं है। ये जो है ये वाली कैंडल के नीचे क्लोज आई है। ठीक है। लेकिन ये जो दो कैंडल है ना, दीज आर वॉल्यूमलेस कैंडल। इसमें कोई खास वॉल्यूम नहीं है। आज आज की अगर आप निफ्टी की रेंज देखो, इट इज अबाउट 180 पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल है, जो एक्चुअल कल की क्लोजिंग से आज की क्लोजिंग का जो डिफरेंस है वो 100 पॉइंट का है। तो ये कैंडल हम मान के हम कह सकते हैं कि आज सिर्फ 100 पॉइंट मार्केट बढ़ा है। कल का जो था 135 पॉइंट मार्केट बढ़ा, यानी कि ये जो दो कैंडल बनी है ना, 200 250 पॉइंट की, दीज आर वॉल्यूमलेस कैंडल। क्योंकि पहली बात आप सुनिए, अगर इसने यहां पे ये ब्लू लाइन का ब्रेकआउट दिया हुआ है, ठीक है, ब्रेकआउट तो इसका 235 क्रॉस होने पर आया था। जब ये ब्रेकआउट दे रहा है और ये वो ब्रेकआउट लेवल से 100 पॉइंट ऊपर भाग रहा है, 330 का हाई बनाया ना, तो कम से कम आज इसको 300 के ऊपर क्लोज करना चाहिए था। ये अपनी हाई से ये अपनी हाई से जो है 45 पॉइंट नीचे क्लोज कर रहा है। ठीक है। तो देखा जाए तो बहुत नीचे क्लोज कर रहा है अपनी हाई से। हाँ, अगर ये 300 के ऊपर क्लोज करता तो ठीक है, वी कुड हैव सेट के नहीं, चलो स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ सिर्फ दिखाई जा रही है। एक कैंडल और शायद बन सकता है, पर वो वहां पे जो है सेलिंग लेवल होगा, और वहां से मार्केट डेफिनेटली मुझे पूरा ये है कि ये एम पैटर्न ही बनाएगा। और ये वाला लेवल आपको इसी मंथ आता हुआ दिखेगा। इसी मंथ ये जो है ना, ये वाला बॉक्स के बाहर नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा। दिस इज व्हाट आई फील एज ऑफ नाउ। इवन इन बैंक निफ्टी, भले आपको ये यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह दिख रहा है, अगर समझो बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाता है। बैंक निफ्टी को अगर आप ये इसको ब्रेकआउट समझ रहे हो, तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, इसको जो है ना, कम से कम मंडे एंड ट्यूसडे 2 दिन, 2 दिन इस ब्रेकआउट लाइन के ऊपर बंद बंद करना पड़ेगा। अगर ये नहीं नहीं करता है तो ये एक फेक ब्रेकआउट होगा। और ये फेक ब्रेकआउट है तो आपको अगले फ्राइडे से पहले पहले या अगले फ्राइडे तक ये वाला लेवल टूटता हुआ दिखेगा। ये जो लेवल है ना, ये वाला लेवल टूटता हुआ दिखेगा। दिस इज अ फेक ब्रेकआउट, लेकिन अब आपको सबूत चाहिए तो आप अगले फ्राइडे तक रुकिए, यू विल गेट द प्रूफ। ठीक है। तो कंसिडरिंग पीसीआर एंड ऑल, जो भी स्ट्रक्चर फिलहाल निफ्टी का चल रहा है, 350 से 380 इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ रेजिस्टेंस। वहां से ये टर्न ही मारेगा और नीचे की तरफ ही जाएगा। पहले ये देखना है कि वो सच में उस लेवल तक जाता भी है या नहीं। देखते हैं। अगर गया तो हम वहां पे पोजीशन शॉर्ट ही करेंगे, नहीं तो फिर जो हमारे पास में है उसी को होल्ड करेंगे। और रही बात मारुति की, डोंट वरी ऑन मारुति एंड ऑल। ये आपको अगले हफ्ते जो है एक अच्छी वाली सेलिंग देना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू वीकली एंड मंथली चार्ट। ठीक है, वही सब वो हिसाब से मैं कह रहा हूँ। आइए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ये इसका वीकली चार्ट है बराबर, और ये इसका मंथली चार्ट है। मंथली में अभी भी ये बोलिंजर के बाहर है। पिछले 3 महीने से ये बोलिंजर के बाहर है। ये
ये महीने बॉलिंजर के बाहर नहीं होगा, ये इसके अंदर ही आएगा। और अगर ये मंथली चार्ट में सपोर्ट लेने आता है तो इसका ये लेवल बनता है। हम इतना इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते, लेकिन इतना है कि ये बॉलिंजर के अंदर तो ये डेफिनेटली आएगा। और जैसे ही अंदर आता है, आपका 15,500 के नीचे भाव चलने लगा ना, आपका 15,500 का पुट उड़ेगा। 16,000 का तो पुट मैंने मैंने बोला ही, अगर आपने लिया है तो वेल एंड गुड। आज मेरे कुछ क्लाइंटों ने उसको फिर से जो है लिया हुआ है, 110 120 के आसपास कुछ लिया हुआ है, तो देखते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, अगर 16,000 का पुट है, 15,700 15,600 आता है तो 16,000 वाले को बुक कर लो। 15,500 का वेट करो, 15,500 ब्रेक होता है तो 15,500 का बुक कर लो। इस तरह से जो है आप करिए। पकड़ के मत रखिए कि भाई मैं 16,000 के पुट को 15,000 पे ही काटूंगा। 100 रुपए का पुट ले रहे हो, 150 या 200 हो रहा है उसका भाव, 180 हो रहा है, 160 हो रहा है, तो एक बार बुक करो ना भाई। ये मार्केट में है ना, क्या बोले, छोड़ो। ठीक है, बस बाकी यही है। बाकी देखते हैं आज डाव वगैरह किधर है, चलो देख ही लेते हैं। डाव तो फ्लैट ही चल रहा है, उसमें तो कोई ये है नहीं। और गोल्ड अभी फिलहाल 1% अप हुआ है, कल कुछ 2.5% गिरा था। तो ओवरऑल 2.5% गिरा था, अभी कुछ 1% ऊपर है। पर दिन रहते ये वापस नीचे आ जाएगा। तो बस इतना है। अगला वीक इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर बुलियंस एज वेल एज फॉर ऑटो स्टॉक्स फॉर आर स्टॉक मार्केट एंड ऑल। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। एंड हो सकता है मैं, चलो कल एक वीडियो में बना दूंगा, बिकॉज आज डाव वगैरह किधर है किधर नहीं, गिफ्ट निफ्टी क्या करेगा क्या नहीं, और कुछ अगर न्यूज़ व्यूज़ कुछ आ जाती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये सबको साइड में रखो, ओवरऑल द व्यू इज स्टिल सेल ऑन राइज। एंड खास करके ऑटो स्टॉक्स आर गोइंग टू बी अ बिग बेरिश इन कमिंग वीक, इतना मैं जानता हूँ। बाकी का देखते हैं। तो दोज हु वांट्स टू ज्वाइन दे कैन व्हाट्सएप ऑन 9082 503 553। अभी भी मैं कह रहा हूं, देखिए मार्केट निफ्टी ऊपर हो नीचे हो, हमारे जो स्टॉक्स है उसमें आपको प्रॉफिट हो, दैट इज द मेन थिंग। जैसे हमने आज कई सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट किया हुआ है, ऑटो के अलावा एंड गोल्ड के अलावा वी आर नॉट स्टक इन एनीथिंग। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो है एक एक दो दो लॉट से काम करें, तो आपके पास में दूसरे स्टॉक करने की जगह होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एवरेज मत करो, करो एवरेज, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी जगह रखो ताकि आप दूसरे स्टॉक्स में भी जो है थोड़ा बहुत काम कर सको। यही मेरा पर्पस है कहने का। समझ में आया तो ठीक है, वरना भाई मैं अभी दिमाग के अंदर तो घुस के समझा नहीं सकता। मैं खाली ये कह रहा हूँ कि अगर आप भले 10 लॉट करो, लेकिन कम से कम 3 लॉट दूसरे स्टॉक्स में करने की जगह रखो। ठीक है, सारा पैसा एक में मत डाल दो, वो मैं कह रहा हूँ। सारा पैसा सारा फंड एक चीज में मत डाल दो। आप 10 लॉट करो, 20 लॉट करो, जो आपकी कैपेसिटी है करो, लेकिन कुछ कुछ लॉट्स दूसरे स्टॉक के लिए भी रखो। एनीवेज, तो कल देखते हैं आज मार्केट अपना ये गिफ्ट गिफ्ट निफ्टी वगैरह डाउ वगैरह कैसे करता है, एंड अकॉर्डिंगली कल एक डिटेल में जो है एक बार बात करेंगे। तो दो वांट्स टू ज्वाइन दे कैन व्हाट्सएप और 9082 503 553। आप 3 महीने का सर्विस, 6 महीने का सर्विस, लाइफ टाइम का सर्विस, जो चाहो आप ज्वाइन कर सकते हो। जो डिस्काउंटेड रेट है फॉर द लाइफ टाइम सर्विस, वो मैंने, वो सभी के जो है चार्जेस मैंने लिखे हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ एक बार चेक करिएगा। आपका नाम मेंशन करना, आपने क्या ज्वाइन करना चाहते हो वो मेंशन करना। एंड जैसे आपका आपका पेमेंट ट्रांसफ़र होगा, मैं आपके नंबर को मेरे मोबाइल में ऐड कर लूँगा, और फिर आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेज आएंगे। और किसी भी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम होगी, यकीन मानो वो आपका रिकवरी हो जाएगा, जैसे दूसरों का हो रहा है आपका भी हो जाएगा। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पीपल गेट स्टक बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ लैक ऑफ सम फंड्स। लेकिन इसमें चिंता फिक्र करनी नहीं है। थोड़ा सा टाइम, अगर आपके पास में फंड नहीं है, आपके पास में पोजीशन है और आपके पास में टाइम है, बिलीव मी, इट इज गोइंग टू बी इन योर फेवर। थोड़ा टाइम लगेगा उतना ही ना, कोई बात नहीं। आपका ट्रेड रिकवर हो जाएगा, आपका फंड रिकवर हो जाएगा, और आपके पास में लॉस रिकवर करने के लिए जगह बन जाएगी।
ठीक है, तो देख लीजिए जैसे आपको जमे वो हिसाब से यू कैन ज्वाइन। तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप वॉचिंग, सी यू टुमारो।